Yes, students, this is the second part of our chapter 13, knitting a popular movement. एक महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के साथ मिलकर के एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको उनको ये था, ये होप थी कि अगर हम इन दोनों ही मूवमेंट को एक साथ लेकर के चलते हैं तो इससे जो ब्रिटिश रूल है उसको जल्दी से ही ख़त्म किया जा सकता है। गांधी जी होप दैट नॉन कॉरपोरेशन विद खिलाफत कोलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू द कॉलोनियल रूल। महात्मा गांधी को ये आशा थी कि अगर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को यानी असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिला दिया जाता है तो इससे जल्दी ही जो कॉलोनियल रूल है, मीन्स अंग्रेजों का जो शासन है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और इस आंदोलन के सक्सेसफुल के लिए बच्चों ने क्या किया? स्टूडेंट्स स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स, स्कूल में जाना बंद कर दिया विद्यार्थियों ने। लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट्स, और जितने भी वकील थे उन्होंने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया। द वर्किंग क्लास वेंट्स टू ऑन स्ट्राइक, और जितने भी श्रमिक वर्ग थे वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पर चले गए थे। देयर वर 396 स्ट्राइक्स इन 1921। देखिए, 1921 का जो ईयर था, उसी ईयर में 396 हड़तालें की गई थी, इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड अ लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क्स डे। और इन हड़तालों में 6 लाख लोग जो थे, मजदूर थे, वो इनमें शामिल हुए, और इसके कारण 7 मिलियन जो वर्क डेज थे, मीन्स काम करने के जो घंटे थे, वो उनका नुकसान हुआ था। अब देखिए, जो हिल ट्राइब्स थे उन्होंने कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? हिल ट्राइब्स वॉयलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। देखिए, अब जो ये ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने जो कबीले के लोग थे उनके ऊपर भी कुछ टैक्सेस लगा दिए थे कि वो लोग जो हैं फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। तो अब इन्होंने क्या किया? हिल ट्राइब्स जो थे, मतलब पहाड़ी जो कबीले के लोग थे, उन्होंने वन के जो कानून थे उनको वॉयलेट किया, उनको मानने से इनकार कर दिया था। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस, और अब अवध के जो किसान थे उन्होंने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया। पीजेंट्स इन कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लॉट्स ऑफ फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स, और कुमायूं के जितने भी पीजेंट्स थे, किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों का जो सामान था वो उठाने से इनकार कर दिया था। Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher became the name of the epoch in the life of India and Gandhi ji। देखिए, एक अमेरिका के बायोग्राफर हुए हैं महात्मा गांधी की, जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, जीवनी जिन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि ये जो टाइमिंग था, ये भारत के लिए, और मतलब असहयोग आंदोलन का जो टाइमिंग था, ये भारत के लिए और महात्मा गांधी का ही युग था। इट वॉज पीसफुल एंड इफेक्टिव मूवमेंट। यह बहुत ही शांतिपूर्वक और एक इफेक्टिव आंदोलन था। देखिए, स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट किया गया तो इट वाज पीसफुल, और महात्मा गांधी को ये था कि ये मूवमेंट जो होगा ये नॉन वायलेंस पे रिलेटेड होगा, मतलब कि किसी भी प्रकार की हिंसा इसमें नहीं की जाएगी। बट जब ये आंदोलन चल रहा था तो पीजेंट्स ने क्या किया? चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, और जिसमें 22 जो पुलिसमैन थे वो जल करके मर गए थे। और व्हेन महात्मा गांधी हेयर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट, ही बैक कॉल ऑफ द मूवमेंट। जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के, मतलब इस घटना के बारे में सुना कि जो ये आंदोलनकारी हैं उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी है और वहाँ पे पुलिसकर्मी जल करके मर गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा, बहुत ज़्यादा धक्का लगा, और जिसके कारण उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और ब्रिटिश सरकार ने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए थे, जैसे जितने भी वॉलेंटियर्स थे, जितने भी विद्रोही थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, और महात्मा गांधी को भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी के ऊपर केस चलाया गया। उनके जो वो थे, वकील थे ब्रूमफील्ड, उनको उन पे बहुत ही ज़्यादा आस्था थी, और उन्होंने कहा कि आप जब भी आपको मतलब फ्री किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को मिलेगी। अ पीपल्स लीडर, एक जन नेता। देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो एक जन नेता के सामने
रूप में सामने आए। हमने इससे पहले पढ़ा था कि उन्होंने BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच दी थी, जहाँ पे पुअर पीपल को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ नोबल पीपल थे, जिससे महात्मा गांधी को बहुत शौक लगा था। बट अब जो था, अब मतलब गरीब लोग जो थे उनको भी मूवमेंट में शामिल कर लिया गया था, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट में शामिल हो रहे थे। लेट अस स्टार्ट। मैनी पीपल रेफरिंग टू हिम एज देयर महात्मा। काफ़ी लोग जो थे महात्मा गांधी को अपना महात्मा मानते थे। दे अप्रिशिएटेड दैम, ही ड्रेस्ड लाइक देम, लिव्ड लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज। अब ये लोग उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो ड्रेस करते थे, मीन्स जो उनका पहनावा था वो उन्हीं लोगों जैसा था, लिव्ड लाइक देम, उन्हीं की तरह वो रहते थे, और इवन स्पोक देयर लैंग्वेजेस, और उन्हीं की भाषा में वो बात करते थे। ही वियर सिंपल धोती, स्पेंट अ पार्ट ऑफ ईच डे ऑन द चरखा। वो बिल्कुल ही एक सिंपल धोती पहनते थे और अपना जो पूरा दिन है, मतलब हर रोज वो चरखा काटते थे। Wherever महात्मा गांधी जी went, rumors of his miraculous powers। देखिए, महात्मा गांधी जहाँ पर भी गए, उनके चमत्कारी शक्तियों के बारे में कुछ अफवाहें फैली हुई थी। In some places, it was said that he had been sent to the redress the grievances of the farmer। कुछ स्थानों पर ये अफवाहें फैलाई गई थी कि उनको एक राजा के द्वारा भेजा गया है, जो कि किसान लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आया है। गांधी जी पावर वो सुपीरियर टू दैट ऑफ इंग्लिश मोनार्क। और ये भी कहा जाता था कि गांधी की जो शक्तियां हैं उस समय के ब्रिटिश राजतंत्र से बहुत ज़्यादा हैं। और वो लोग हु क्रिटिसाइज्ड हिम, देयर हाउसेज मिस्टीरियसली फॉलिंग अपार्ट ऑफ देयर क्रॉप्स फॉलिंग। देखिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी की ये जो चमत्कारी शक्तियों के बारे में अफवाहें थी, इनकी आलोचना करते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि चमत्कारी तरीके से ही उनके जो घर थे वो टूट गए, और उनकी जो फसलें उन्होंने उगाई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, खराब हो गई थी। सम एंटरप्रेनर्स J.D. बिरला स्पॉटेड द नेशनल मूवमेंट। देखिए, महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था, इसमें बड़े बड़े जो उद्यमी लोग थे उन्होंने भी अपना पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी अपनी भागीदारी की। यहाँ पे एक नेम दिया है आपको, J.D. बिरला, जिन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी, और इसके अलावा अब ये मूवमेंट जो था, ये सिर्फ अमीरों का ही आंदोलन नहीं रहा था, इसमें पुअर पीजेंट्स जो थे, वर्कर्स जो थे, उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया था। गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन February 1924 एंड ही चोज टू डिवोट हिज अटेंशन टू प्रमोशन ऑफ खादी। देखिए, महात्मा गांधी को मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो आंदोलन इन्होंने किया था उसके कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर February 1924 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया, और जब इनको जेल से रिहा कर दिया गया तो मोस्टली टाइम इन्होंने क्या किया, अपना जो टाइम था वो खादी को प्रोत्साहित करने में लगाया, और इसके अलावा जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, उसको दूर करने में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाया, और लोगों को अवेयर किया छुआछूत के बारे में। इसके अलावा महात्मा गांधी डेली, मतलब प्रतिदिन चरखा काटते थे, जिससे लोगों में सेल्फ रिलिएंट की भावनाएं क्रिएट हुई। सेल्फ रिलिएंट का मीन्स होता है स्वावलंबी बनने की भावनाएं लोगों में जागृत हुई। अषाढ़ सत्याग्रह, एक नमक सत्याग्रह। For several years after the non-cooperation movement, गांधी जी focused on social reform work। देखिए, कई वर्षों तक महात्मा गांधी जो थे, असहयोग आंदोलन के बाद उनका जो केंद्र था, जिस सामाजिक कार्यों में, सामाजिक सुधार कार्यों में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। और इन 1929 ही री एंटरिंग इन पॉलिटिक्स, और 1928 में वो राजनीति में वापस आए। All India campaign in opposition to the all-wise Simon Commission sent from England to inquiry into conditions in the colony। देखिए, इसी समय में 1928 में साइमन कमीशन, जो कि एक ऐसा कमीशन था भारत की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए, जांच करने के लिए, उसको इंग्लैंड से यहाँ भेजा गया था। और इंडियन जो पीपल थे, दे वर अगेंस्ट ऑफ दैट कमीशन, उस कमीशन के विरोध में थे। क्योंकि ऐसा इस वजह से था क्योंकि इसमें टोटल 9 मेंबर थे, और वो सभी के सभी जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण से साइमन कमीशन का अपोज किया गया, भारत में उसका विरोध यहाँ पे किया गया था।
He gave his blessings. He also did to a peasant सत्याग्रह in Bardoli in the same year. देखिए महात्मा गांधी ने जो ये साइमन कमीशन हुआ, इस आंदोलन को अपनी ब्लेसिंग्स तो दी, अपना आशीर्वाद तो दिया था, बट इसमें खुद भागीदारी उन्होंने नहीं की थी। और इसी समय में, इसी ईयर में एक और आंदोलन हुआ जिसे बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट कहा जाता है, उसमें भी इन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पे भी उन्होंने अपना सिर्फ आशीर्वाद दिया था। In December 1929, the Congress session held in Lahore was significant for two things. अब देखिए 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का समारोह हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मेन टू मैटर्स यहाँ पे बताए हैं कि किन कारणों से ये जो सम्मेलन था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू वॉज प्रेसिडेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। देखिए सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू को यहाँ का ये जो प्रधान चुना गया, राष्ट्रपति उनको चुना गया था, और इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि ऐसा पहली बार हुआ कि जो ये मूवमेंट का जो मतलब कांग्रेस का जो सेशन हुआ किसी युवा वर्ग के हाथ में चला गया था। और सेकंड पॉइंट ये था कि यहीं पे इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग यहाँ पे की गई थी। On 26 January 1930, Independence Day was observed, flags hoisted and patriotic song being sung. देखिए फिर 1930 में 26 जनवरी 1930 में जितने भी लीडर्स हुए उनके द्वारा स्वतंत्रता, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, सभी जगह पर तिरंगे फहराए गए, झंडे फहराए गए और राष्ट्रभक्ति के गीत गाए गए थे। और एक प्लानिंग करके पूरा का पूरा जो ये समारोह किया गया, इसके लिए एक प्लानिंग की जाती थी। मॉर्निंग में सभी फ्लैग जो थे उनको होस्ट किया जाता था, उनको फहराया जाता था, और बाकी का जो समय था महात्मा गांधी जो थे वो लोगों में जो अनटचेबल्स हैं, अछूत लोग हैं, उनके साथ और अपना जो क्रिएटिव वर्क है उसमें स्पेंड करते थे। दांडी, Gandhiji announced that he would lead a march to break one of the most disliked law in British India. अब देखिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा सबसे घृणित कार्य जो किया गया था उसके विरुद्ध एक यात्रा निकाली थी, which gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt. जिसके अनुसार क्या था, अब ये जो कानून था इसके अनुसार राज्य को एकाधिकार दे दिया गया कि उसका मतलब नमक का निर्माण करने का और नमक को बेचने का जो अधिकार है वो केवल स्टेट का रहेगा। People were forbidden from making salt even for domestic use. यहाँ तक कि लोगों को अपने घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। एंड इट वॉज डीपली अनपॉपुलर, ये बहुत ही अलोकप्रिय था, क्योंकि और ये जो था महात्मा गांधी का एक सोचा समझा हुआ टेक्टफुल प्लानिंग था कि उन्होंने सोल्ट को ही चूज़ किया अपने रिवोल्ट के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि सोल्ट जो है दैट इज़ अ थिंग विच इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑल कैटेगरी। हर एक वर्ग के लोगों के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है, चाहे अमीर व्यक्ति है चाहे गरीब, सभी के लिए नमक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर वो सोल्ट को अपना आंदोलन के रूप में चूज करेंगे तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी। Although Gandhiji had given advance notice of his salt march to the Lord Irwin, देखिए वैसे तो महात्मा गांधी ने अपनी जो ये नमक यात्रा थी इसका पहले ही जो समय में लॉर्ड इरविन थे उनको मैसेज दे दिया था कि वो एक मार्च यात्रा निकालने जा रहे हैं, बट लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने उस मोमेंट की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। On 12th March 1930, he began walking from his ashram of Sabarmati to the ocean. और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से ये जो यात्रा थी दांडी के लिए शुरू की, और 6 अप्रैल 1930 की मॉर्निंग में ये ओशन के किनारे पहुंच गए और वहां जा कर के इन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉ था उसको ब्रेक किया था, उसको तोड़ दिया था। और ये जो सॉल्ट था मतलब ये जो आंदोलन था इसमें सभी कैटेगरी के लोगों ने भाग लिया था, इवन यहाँ पे महिलाएं भी शामिल थी, गरीब लोग, अमीर लोग, सभी ने इसमें सहयोग दिया था।
द अमेरिकन मैगजीन स्कॉन्ड एट हिम। देखिए, अमेरिका की एक मैगजीन है टाइम्स, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा अपमान किया था, उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना की और उनको उनकी हंसी उड़ाई थी। ही मेड द ब्रिटिश रूल एनेक्शियस, और उन्होंने महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश शासन जो था उसको बहुत चिंता में डाल दिया था। दे नाउ सल्यूटेड एज अ संत एंड स्टेटमैन हु वॉज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट एज अ वीपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीव्स। अब देखिए, जब उनका ये आंदोलन सक्सेसफुल हो गया, उनको सफलता मिली अपने आंदोलन में, तो वही मैगजीन जो थी वो अब महात्मा गांधी को संत कह करके उनको सल्यूट कर रही थी, और वो कह रही थी कि इस व्यक्ति ने जो उनका बिलीफ है क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म के लोगों के विरुद्ध ही ईसाई धर्म का जो एक हथियार है उसका यूज़ किया उनके विरुद्ध में, और अब उनको महात्मा गांधी जो थे एक संत के रूप में उनको सलाम करना, उनको सलूट किया उन्होंने मैगजीन ने।